आप सबके अंदर विराजमान परमपिता को मेरा प्रणाम। आज होली का त्योहार है। होली आप सब जानते हैं क्यों मनाई जाती है, लेकिन आध्यात्मिक अर्थ अलग अलग होते हैं। इस शरीर के अंदर जब सब विषयों का दहन होता है, सब विकारों को नष्ट कर दिया जाता है, सब विषय विकार समाप्त हो जाते हैं, जल जाते हैं, तो उनकी होली मनाई जाती है। मानव एक एक अणुओं से रचना हुई इस प्रत्येक ब्रह्मांड के अंदर अनेकों अनेकों प्रकृति जितनी भी है, जितना भी परमात्मा ने रचना की है, जितना भी ये ब्रह्मांड उन्होंने बनाया है, जितना भी उन्होंने ये सब खेल तैयार किया है, सब जितना भी आप इन आँखों से देख सकते हैं और जो इन आँखों से आप नहीं देख पाते, वो चीज़ें सब की सब एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। पहले भी जुड़ी हुई हैं, यहाँ पृथ्वी पर आने से और पृथ्वी से जाने के बाद भी जुड़ी हुई हैं। क्योंकि प्रकृति से आप देखोगे जितने भी शरीर हैं सब प्रकृति के बने हुए हैं, पांचों तत्वों के बने हुए हैं। जितनी भी रचनाएं हैं सब अष्ट प्रकृति में आ जाती हैं और इसी के अंदर का सारा खेल घूमता रहता है, चलता रहता है। और मानव बस छोटी छोटी वस्तुओं के लिए सोचता है मैं साधना कर लूँ, मेरा ये काम हो जाएगा, मुझे इतना अच्छा करना चाहिए। लेकिन छोटे छोटे कष्टों को लेकर के विचारों में इतना अंदर तक चला जाता है, एक कर्म छुड़ाने के लिए दूसरा कर्म तैयार कर लेता है, दूसरा कर्म छुड़ाने के लिए 4 कर्म और तैयार कर लेता है, और इस प्रकार से कर्मों का अंबार लगता चला जाता है, ढेर लग जाता है। क्योंकि कर्म एक दूसरे के ऐसा नहीं होता कि कल आपने कोई पाप किया था, आज आपने पुण्य कर दिया तो वो बराबर हो गया, या कल आपने पुण्य किया था, आज आपने कोई पाप कर दिया वो बराबर हो गया। ऐसा नहीं होता। अगर ऐसा होता तो ये संसार नहीं चलता, ये जीव नहीं चलते, ये शरीर नहीं बनते। क्योंकि जितने भी शरीर हैं सबका आधार कर्म है, और अगर कर्म ही आधार है और कर्म ही एक दूसरे से कट कट करके समाप्त हो जाए तो फिर शरीर का क्या आधार रहेगा। कर्म के बिना सुख और दुख और काया ये प्राप्त नहीं होते। जितने भी शरीर देख रहे हैं चाहे किसी भी योनि के अंदर हो, सबका एक ही आधार है, एक ही कारण है, कर्म। और वो कर्म किसी भी प्रकार का हो, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, लेकिन आधार नहीं बदला जा सकता। और जब कर्म आधार नहीं होगा या हमारे कर्म समाप्त हो जाएंगे, विलीन हो जाएंगे, कर्म शेष नहीं रहेंगे, ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी, परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी, हमें खोज अगर हमारी पूरी हो जाएगी तो फिर ना जन्म होगा, ना मृत्यु होगी, ना सुख होगा, ना दुख होगा, न कुछ पाना शेष रहेगा, न खोना शेष रहेगा।
अनेकों अनेक जन्म के कारण से मानव का चोला प्राप्त होता है, और मानव का चोला जो ही पैदा होता है वो अपने स्वरूप में लौटने के लिए प्रयास शुरू कर देता है। पैदा होना भी अनिवार्य होता है, लेकिन जाना, उस प्रकृति में विलीन हो जाना, उस परमात्मा का जो नियम है उसकी ओर दौड़ना, और ये आत्मा अपने स्वरूप की ओर भागना शुरू कर देती है। कोई भी बच्चा जब पैदा होता है, आपने देखा होगा, पहले वो 22 घंटे सोता रहता है, फिर 20 घंटे सोता रहता है, फिर 18 घंटे, धीरे 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 उसकी निद्रा कम होती जाती है। और बहुत से बुजुर्ग आपने ये कहते सुने होंगे कि हमारी नींद तो बिल्कुल ही चली गई। ये क्या कारण होते हैं? इनके बहुत गहरे रहस्य होते हैं, लेकिन हम लोग ना खोजने का प्रयास करते हैं, ना उस ओर सोचते हैं, ना देखते हैं, ना समझते हैं, ना उस विषय के ऊपर जाना चाहते हैं। बस एक दौड़ शुरू हो जाती है। जिंदगी में पैदा हुए और वहीं से खेल शुरू हुआ, माया के अंदर पड़े, हवा लगी और शरीरों के सफ़र शुरू हुए, और एकदम से पता चलने लगा, आंखें खुलने लगी। लेकिन नींद, बचपन में जो खेलता है बच्चा, तो उसका आपने ध्यान किया होगा, देखा होगा कि वो बाहर चला जाता है, खेलता है खिलौनों के साथ, छोटी छोटी वस्तुओं के साथ, बड़ा प्रेम होता उसका, और उसमें वो बाहर कहीं भी उसको ले जा सकते हैं, कुछ खाने पीने की वस्तुओं को दिखा करके, या ऐसे ही किसी भी प्रकार से उसको खेलते हुए, प्यार करते हुए, दुलार करते हुए, उसको के अंदर अपने माता पिता से उसको दूर ले जाया जाता है। जब तक उसको भूख नहीं लगती तब तक वो न रोता है, खेलता रहता है। जब भूख लगती है तभी उसको माँ की याद आती है, फिर वापस उसी स्थान के ऊपर आ जाता है। लेकिन ये भूख तो छोटी बचपन की है, जो असली भूख होती है वो परमात्मा की होती है। जब तक जीव को एहसास नहीं होगा उस भूख का, उस प्यास का, उस तड़प का, तब तक उस परमात्मा की ओर ध्यान नहीं जा सकता। बहुत लोग पूछते हैं कि कैसे ध्यान करना चाहिए? तड़प के साथ ध्यान करना चाहिए, बिना तड़प के, बिना भूख के। क्या आप जब पानी पीते हो, अगर आपको प्यास लगी हुई है, क्या आप पूछते हो कैसे पानी पीना चाहिए? नहीं पूछते, जहाँ मिला वहीं पी लोगे। अगर आप कई दिन से भूखे हो, क्या आप पूछते हो कैसे भोजन करना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। आप इंतज़ार नहीं करोगे कि डाइनिंग टेबल लगाएंगे और कुछ करेंगे, नहीं। जहाँ भी आप बैठोगे वहीं बैठ करके तृप्त हो जाओगे और भोजन कर लोगे। उसी प्रकार से जब परमात्मा के भजन की भूख होगी, उस तक पहुँचने की भूख होगी, सुमरण की भूख होगी, तो एकदम से सब कुछ बदल जाएगा। लेकिन धीरे धीरे वो बच्चा बड़ा होता है, उसको और दूसरी चीज़ें अच्छी लगती हैं, उसको फिर पैसा अच्छा लगने लगता है, संसार की सुख सुविधाएं अच्छी लगने लगती हैं, उसमें वो फंसने लगता है। और धीरे धीरे जो उसको छोटी चीज़ें पसंद थी, जो उसको माता पिता पसंद थे, खिलौने पसंद थे और इधर उधर की चीज़ें पसंद थी, उनसे दूर होने लगता है। वो अपना शरीर के ऊपर ध्यान देने लगता है, मैं सुंदर दिखता हूँ, नहीं दिखता, अच्छा लगता हूँ, शरीर को सजाने के लिए क्या करना चाहिए, क्या अच्छा है, क्या सही है, ये नहीं सोचता। कहाँ जाना है ये भी नहीं सोचता। लेकिन वो धीरे धीरे उसमें संसार में फंस जाता है। उसका विवाह होता है, फिर वो स्त्री में फंस जाता है, और धीरे धीरे वो जब और अगली अवस्था में जाता है, फिर वस्तुएं बदल जाती हैं। लेकिन बचपन से लेकर के, पैदा होने से लेकर के मृत्यु तक एक चीज़ उनके साथ रहती है, वो होती है निद्रा।